गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। और ये भी सेवा करो पर सेवा का अभिमान ना आए। अमान शब्द लिखा गया, अमान रहो, ऐसा अभिमान ना आए कि मैंने इतनी बड़ी सेवा किया है। नहीं, हनुमान जी ने बहुत सेवा राम की किया था, लेकिन हाथ जोड़कर नम्रता से ही रहते थे और कभी डिंग नहीं मारा उन्होंने कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो सेवा करे और उसकी डिंग न मारे, बस शांत। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। सेवा का अभिमान आने से सेवा का पुण्य क्षीण हो जाता है। सेवा करने के पश्चात भी विनम्रता बनी रहे तो पुण्य डबल हो जाता है। इसलिए विनम्रता बनी रहे। तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति राम कहते हैं शिवरी मेरे गुणों का गायन करना, गुरु का गुणगान करना, इष्ट देव का गुणगान करना, उनकी निंदा ना करना, उनके अच्छे अच्छे गुणों का बखान करना। ये चौथी भक्ति है। छल कपट छोड़ करके गुरु का गुणगान कीजिए। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा। और जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र को सुबह शाम जप भी करो, 7-7 बार कम से कम सुबह शाम। और दृढ़ विश्वास रखो, गुरु में भरोसा रखो, अपने इष्ट देव में। ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको बस में रखना ही छठी भक्ति है। मन इंद्रियां चंचल न हो और सज्जनता की राह पर चलना छठी भक्ति है। संसार में कहीं लिप्त न होना, ये छठी भक्ति है। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सम मोमय जग देखे मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को समझना शिवरी। और अगर संत मिल जाएं तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना और उनकी सेवा कर देना और संतों के चरणों में नमन कर लेना। ये सातवीं भक्ति है। मोते अधिक संत कर लेखे। भगवान राम ने संत का दर्जा अपने से भी बड़ा बताया है कि हमसे अधिक बड़े संत हैं। अब संत जो है वो संत को सोचना चाहिए भगवान ने अपने से भी बड़े स्थान पर हमको बिठा दिया, तो संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे संत शब्द लगाना भी नहीं चाहिए। ये भारत देश में जब से देश आजाद हुआ तब से जिसको देखो वही लिख देता श्री श्री संत श्री। ये लिखने भर से थोड़े श्री श्री संत श्री कर रहे फालतू बात। कोई लिखता प्रातः स्मरण, कोई कहता रात स्मरणी, कोई कहता दोपहर स्मरणी। ये फालतू बात मत लिखो। ये संत शब्द छोटा मोटा शब्द नहीं है। संत कोई कपड़ा बदलने से नहीं हो सकता है, लफड़ा बदलना पड़ता है तब संत बनता है। संत की आंख पवित्र हो जाए तब संत बनता है। और संत के कान गलत शब्द न सुने तब संत होता है। संत के हाथों से गलत कर्म ना हो तब संत होता है। संत के पांव गलत स्थान पर चल कर ना जाए तब संत कहा जाता है। और संत की खोपड़ी के अंदर गलत चिंतन ना हो तब वो संत बन जाता है। दुनिया भोली भाली है, रोज होली और दिवाली है और खोपड़ी सबकी खाली है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते संत कौन। जिसमें लिखा देखा श्री संत उसी को मान लेते। ये सुधार कीजिए, समझिए। संत हृदय नम नीत समाना। गाइए चौपाई संत कैसा होता है वो चौपाई है। संत हृदय नम नीत समाना।
कहा कभी न पर कहाई न जाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना, संत हृदय नाम नीत समान। मक्खन की तरह संत का हृदय होता है। जिसका हृदय मक्खन है वो संत। मक्खन क्या होता है? तो तुलसीदास कहते हैं, कवियों ने उदाहरण तो जरूर दिया कि संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, लेकिन ये उदाहरण छोटा है, क्योंकि मक्खन को जब गर्म करो तो वो पिघलता है, मक्खन को खुद गर्म करो तो पिघल जाता है। लेकिन संत का हृदय तो ऐसा होता है जो दूसरे को दुखी देख करके ही पिघल जाता है, इसलिए मक्खन से भी बड़ा मक्खन संत का हृदय। संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना। ऐसे महान संत मिल जाए तो उनका फोटो भी अपने घर लगाओ, हर कमरे में उनकी तस्वीर लगाओ, घड़ी में उनकी तस्वीर, बेडरूम में उनकी तस्वीर, ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर, किचन के पड़ोस तस्वीर। जब देखो आंख खोले तो वो दिखाई दे। ऐसे महान संत की तस्वीर का दर्शन करते करते भी तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। और ऐसे महान संत का चित्र जिस घर में लगा होता है, उस घर वालों का चरित्र बदल जाता है। जेब में भी ऐसे महान संत का चित्र रखो, मोबाइल में भी चित्र उनका रखो। जब मोबाइल खोला उनका दर्शन हो गया, क्योंकि इस माया के संसार में गुरु और सब भूल जाता है। इतना झंझट है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसमें भूल भी हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपने जीवन को कृतार्थ करना और सात्वी भक्ति भाव से करो। और जिसके घर में महान संतों के चित्र लगे हो तो उस घर में भूत प्रेत चुड़ैल का भी प्रभाव नहीं रहता, देवी देवताओं का प्रभाव वहां रहता है। घर में शांति और संपत्ति दोनों रहे। भक्ति बढ़ाइए, संपत्ति अपने आप दौड़ कर आएगी। भक्ति की छाया है संपत्ति, उसकी चिंता ही मत कीजिए। संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना, कहा कभी न पर कहाई न जाना, निज परिताप द्रवहीन वनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही परदोषा। आठवीं भक्ति, जितना अपने को लाभ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना, दूसरे में दोष दर्शन मत कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। अपना दिल का कचरा साफ करो, दूसरे की गलतियों पर ध्यान दोगे तो आपका दिल भी गलतियों से भरता चला जाएगा। दूसरों की अच्छाइयाँ देखो, दूसरों के गुण देखो, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ये आठवीं भक्ति है। और नवीं भक्ति लास्ट, नवम नम्र सब सोचल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना,
मम भरोस हिय हर्ष नदीना, नवम नम्र सब सोचल। नम्रता ये नवी भक्ति है, सबसे नम्र व्यवहार करो और छल कपट किसी के साथ मत करो, और हर्ष शोक में मत डूबो। हानि हो जाए तो शोक के सागर में मत डूबिए, और लाभ हो जाए तो हर्ष में फूलिए मत। सम रहिए, ये नवी भक्ति है। मैंने सुना है 2 बच्चे सगी माँ के बच्चे थे, माँ बाप इंतजार कर रहे थे बेटा रिजल्ट लेकर आएगा आज। दोनों बेटे रिजल्ट लेकर आए, मीठा लेकर आए। माँ बाप खुश हुए, मीठा खोलकर एक एक पीस सब खा लिया। रिजल्ट जब देखा तो बड़ा लड़का फर्स्ट पास हुआ था, 90% मार्क, और दूसरा फेल हो गया था। फेल वाला भी मीठा लाया था। तो पिता ने कहा कि तू फेल हो गया फिर भी मीठा लाया है। बोले पिताजी स्कूल में फेल हुआ हूँ, अपने माँ बाप को मीठा खिलाने में क्यों फेल हूँ? आप मीठा तो खाइए, मैं फेल हूँ या पास हूँ, तुम्हें तो मीठा खिला रहा। तो बाप ने कहा 1 साल तेरा बर्बाद हो गया और फीस के पैसे बर्बाद हो गए। बोले पिताजी इस दुनिया में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, जो आज बर्बाद लगता है कल आबाद हो जाता है, आप चिंता मत करो। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं है, जो पास हो गया है वो नौकरी पाएगा तो दूर रहेगा, वेतन लेकर आएगा, पैसा लाएगा, और जो फेल हो गया है वो मेरे पास रहेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, दोनों में फायदा है। फेल होने पर भी शोक में नहीं डूबना है, और आज जो फेल हो गया है कल पास भी हो सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम सब फेल हो जाओ, फेल नहीं होना है, लेकिन हो ही गए तो दुखी भी बहुत नहीं होना है, फिर से तैयारी कीजिए। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। ये 9 प्रकार की भक्ति राम ने शिवरी को समझाया। 9 माह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ये 9 में से एक भी भक्ति जिसमें होगी वो मेरा प्रिय है। शिवरी तेरे में 9 भक्तियां हैं, इसलिए तो मुझे परम प्रिय है। आप में भी ये भक्ति विकसित हो, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लालची आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। लालच में भक्ति करेगा, कभी उसका लालच नहीं पूरा होगा तो नाराज होकर भक्ति छोड़ देगा। क्रोधी आदमी भक्ति करेगा, कुछ उसको मन के उल्टा पड़ गया तो गुस्सा में आकर भक्ति छोड़ देगा। छोड़ो बवाल करते हो, भगवान की ऐसी तैसी कर देगा। अभी एक 12 बंकी का आदमी मिला, वो बोला हमारे घर में बहुत भगवान थे, 5 बोरियों में भर कर ऊपर टाड़ पे रख दिया हूँ, मैं उनको फेंकने जाना चाहता हूँ, फेंक दूँ? मैंने कहा ऐसी गलत इजाज़त मुझसे क्यों लेते, जिंदगी में कभी तो मिले नहीं, पहली बार मिले तो गलत बात कर रहे हो। तो बोला कि मेरी समझ में नहीं आता है कि भगवान में कोई दम है। तो हमने कहा तो तुम्हारे में दम है क्या? तुम्हारी पत्नी से पूछा जाए तो बोलती तुम्हारे में दम नहीं तो तुमको बोरी में बांध के फेंक दिया जाए क्या? अब तुम्हारे मन का ना हो तो भगवान को बोरी में बांध के फेंक दोगे? अरे तुम पूजा नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन तुम जब खरीद के भगवान तमाम मूर्ति लाए हो, अपमान मत करो। तुम्हें नहीं पसंद तो दूसरे को दे दो, पड़ोसी के यहाँ बांट दो सबको। बोले हम तो फेंकने को तैयार थे, बोरी में बांध दिया। हमने कहा बहुत पाप लगेगा, बहुत गलत बात है, क्योंकि ये मूर्ति जो है ये श्रद्धा की मूर्ति होती है। आप पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फेंकने का हक नहीं आपको है कि अपमान करो। तो दोबारा तो वो मिला ही नहीं। मेरे से कह रहा था गुरु मंत्र दे दो हमको, बहुत बड़ा सेठ था, बिजली की दुकान है उसकी। तो मैंने कहा मैं गुरु मंत्र तुमको नहीं दूंगा,
क्योंकि तुम 2 साल बाद मुझसे नाराज हो जाओगे, मुझे बोरी में बांध के फेंक दोगे। मैं गुरुमंत्र नहीं दूंगा, इसको गुरुमंत्र नहीं दिया। भक्ति तो सहनशीलता होनी चाहिए, भक्ति में गम खाना ही खाना है, बिना इसके तो भक्ति चल ही नहीं सकती। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजय तेहि सूरा। मन को सोहरौना मत बनाओ। आज आपके सामने रामचरितमानस से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ। बहुत सी जनरल ज्ञान की बातें भी बताई गईं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, तुम मेरे छोटे भाई हो, फर्क इतना है कि हमारा तुम्हारा पिता तो एक है लेकिन मां अलग है। तुम दासी पुत्र हो और मैं रानी का पुत्र हूं। तुम विद्वान हो, अब मुझे ज्ञान नहीं है। मैं राजा हूं और तुम एक झोपड़ी में रहते हो। मुझे जब कोई असमंजस होता है मैं तुम्हें याद करता हूं। मनुष्य की जिंदगी में कोई दुख है, कोई असमंजस है, कोई ज्ञानी के शब्द उसके दुख को दूर कर सकते हैं। आपकी उलझन को शांत करने के लिए सत्संग के शब्दों की आवश्यकता होती है। सत्संग हमें बिस्तर तो नहीं देता है, लेकिन बिस्तर पर विश्राम देने की कला सिखा देता है। सत्संग हमें भोजन तो नहीं देता है, लेकिन रूखे सूखे भोजन में आनंद लेने की कला सिखा देता है, कला सिखाता है। ये सत्संग विदुर, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है? कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी धनवान है और धीरे धीरे निर्धन हो जाता है। आदमी जिम्मेदार है और धीरे धीरे बस केवल सड़क पर आ जाता है। आदमी के पास में बहुत बड़ा वैभव है, न जाने क्या पासा पलटता है, खाली हाथ रह जाती है। मान सम्मान भी चला गया, धन दौलत भी चली गई, और समाज के बीच में जो नाम था वो भी चला गया। तो ये कौन सा उपाय है जिससे कि सदैव मान सम्मान भी बना रहे, दौलत भी बनी रहे, घर में लक्ष्मी भी सदैव बढ़ती रहे, कभी निर्धनता ना आए? विदुर, कोई धनवान निर्धन नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी निर्धन हो जाता है। तो वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सदैव संपन्न, मान सम्मान आदर के साथ जिंदगी जीता है? तो विदुर जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में
5 बातें होती है, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता है। यदि ये 5 बातें उसके अंदर विकसित हो जाएं तो निर्धन है तो भी धनवान हो जाएगा। ये 5 बातें ध्यान देना। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवती। नंबर 1, जिसकी इंद्रियां बस में है। नंबर 2, जिसका मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो अपने मन से हारता नहीं है, जो अपने मन के ऊपर विजयी है, जिसका मन कहता है शराब पियो, फिर भी शराब जो पीता नहीं, जिसके मन में इच्छा होती है कि इस आदमी को मारूं, पीटूं, क्रोध करूं, फिर भी अपने क्रोध को वश में कर लेता है, हाथ नहीं उठाता है। जो सजाता है कभी कभी कि गाली बक दूं, फिर भी वो रोक लेता है अपने शब्दों को। ऐसा जिसने अपने मन को जीत रखा है। मन को जीतना ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी चीज में तुम्हारा मन हार जाता है। छोटी सी बीड़ी के सामने तुम घुटने टेक देते हो। छोटी सी तंबाकू के सामने तुम नाक रगड़ देते हो। छोटे से सामान के लिए तुम गिड़गिड़ाने लग जाते हो। भाई भाई का बंटवारा होता है, सब ठीक ठाक बंटवारा हो गया, थोड़े से सामान के लिए विवाद हो जाता है। दोनों भाइयों के अंदर त्याग होना चाहिए। लोभ से भी मन को जीतो। और मन का रूप, कभी मन लोभ के रूप में खड़ा होता है। इसके अनेक रूप हैं। कभी ये मन मोह का रूप धारण करके आता है और कभी ये मन अभिमान के रूप में खड़ा हो जाता है। कभी ये मन ईर्ष्या के रूप में आकर तुमको जलाता है। दो भाइयों में बंटवारा हो रहा था। पिता मर चुके थे, मां जिंदा नहीं थी, यानी वो भी मर गई थी। भाई भाई ही थे, बंटवारा होने लगा। बहुत बड़ा परिवार हो जाए तो बंटवारा लड़ाई होने से पहले कर लेना चाहिए। और माँ बाप को अपने सामने ही 1/2, 1/3 करके तब विदा होना चाहिए, ताकि तुम्हारे बच्चे आपस में दुश्मन न बने। और मरने से पहले गुरु को अपनी गद्दी पर किसी महान शिष्य का चुनाव कर देना चाहिए, ताकि उसके मरने के बाद शिष्यों में गद्दी के लिए झगड़ा ना हो। कितने गुरु लोग मरते दम तक किसी को अपनी गद्दी पर चुनते ही नहीं। जब मर जाते हैं 2-4 शिष्य नारेबाजी करते हैं कि गद्दी मेरी है, गद्दी मेरी है। और गद्दी के लिए जो लड़ता है वो रद्दी आदमी होता है। क्योंकि साधु जीवन में कोई आश्रम, कोई मठ, कोई मंदिर की गद्दी का महत्व नहीं है। साधु की गद्दी तो वैराग्य की गद्दी होती है, त्याग की गद्दी है, ब्रह्मचर्य की गद्दी है। साधु की गद्दी तो ज्ञान की गद्दी है, सदाचार की गद्दी है, ब्रह्मचारी होने की गद्दी है। किस गद्दी के लिए तुम लड़ रहे हो? मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सत्संग करने गया तो वहां के लोगों ने पूछा, आप किस गद्दी से हो?
मैंने कहा गद्दी वद्दी तो नहीं है, गद्दा जरूर है। मैं गद्दा लेकर आता हूं, बिछा के सो जाता हूं। गद्दी का क्या काम? गद्दी का काम रद्दी। ये बात पूछते हो भद्दी। बोले मैं तो गद्दी की ही सेवा करता हूं। मैंने कहा जो गद्दी को मानता है उसके हमें रुकता भी नहीं है। तो बोले कि बताते क्यों नहीं किस गद्दी से हो? हमने कहा मैं बिना गद्दी का हूं, गद्दी से जुड़ा ही नहीं हूं। क्योंकि गद्दी पर कोई रद्दी आदमी बैठ जाए तो कैसे महान हो सकता है? गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़कर कोई नासमझ बैठ जाए तो क्या कोई ड्राइवर हो सकता है? एक्सीडेंट कर देगा। जब रात में मैंने प्रवचन सुनाया तो उन्होंने कहा गद्दी जाने दो भाड़ में, हमको आपका सत्संग अच्छा लगा, हम सदैव आपके भक्त बन गए। गद्दी क्या करना है? दुनिया की जनता ये नहीं देखती तुम किस गद्दी से हो। दुनिया के लोग ये भी नहीं देखते हैं तुम्हारे आश्रम में कितनी जमीन है, उनसे क्या लेना देना। दुनिया के लोग ये भी नहीं देखते तुम्हारा आश्रम कितना पुराना है, कितना बड़ा है, और तुम्हारे आश्रम में कितना लफड़ा है। इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं। दुनिया को लोग ये देखते हैं तुम क्या हो और तुम्हारे द्वारा हमें फायदा क्या हो रहा है, तुम्हारे ज्ञान से हमें शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस दुनिया केवल यही देखती है। हमारे आश्रम पर इसमें से कोई गए ही नहीं है, एक आध गया होगा कोई। उनको मतलब ही नहीं आश्रम में पेड़ लगा हो, चाहे झाड़ लगा हो, चाहे जंगल लगा हो, चाहे गुरुदेव जी की छत फूटी हो, खोपड़ी तो ठीक है चलो आओ। उनको मुझसे मतलब है कि गुरुदेव ठीक होना चाहिए और गुरुदेव का ज्ञान हमें शांति दे, बस यही चाहिए। तो गुरु को अपनी मरने से पहले कोई महान शिष्य को अपनी गद्दी पर बिठा देना चाहिए, चुनाव कर देना चाहिए। और जिस शिष्य का चुनाव किया जाए उसको अन्य सभी शिष्यों को स्वीकार भी करना चाहिए और उसके साथ में सहयोग दे करके धर्म प्रचार करना चाहिए। तो दोनों भाइयों में बंटवारा हो रहा था। बड़ी अद्भुत कथा है। छोटे भाई ने बड़े भाई से निवेदन किया कि 1/3 कर दो। तो बड़े भाई ने कहा हम तुम 2 ही भाई हैं, माँ बाप तो परलोक चले गए, बहन भी कोई है नहीं, तो 1/3 किसके लिए करेंगे? तीसरा हिस्सा कौन लेगा? कोई और है क्या भाई कहीं छिपा हुआ कर्ण जैसा बैठा है? जैसे पांडव 5 भाई तुम कहते हो, पर वो 6 भाई थे वास्तव। कर्ण जो था ये भी पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था और कहते हैं कुंती के द्वारा उसका भी जन्म हुआ था। जिस समय कर्ण का वध अर्जुन के द्वारा हुआ है उस दिन कुंती बैठकर छिप करके रो रही है कि मेरे बेटे को मेरे बेटे ने ही मार डाला है। अर्जुन ने पूछा मां मेरा खास शत्रु आज मरा है तो खुशी होनी चाहिए और तू बैठकर रो रही है, क्या बात है? तो मां ने कहा बेटा तुझे पता नहीं था, ये तेरा खास शत्रु नहीं है, ये तेरा बड़ा भाई आज मरा है जिसको तूने अपने हाथों से मारा है। अरे मेरा बड़ा भाई कर्ण? बोले तेरा ही बड़ा भाई तेरी टक्कर ले सकता था, नहीं तो अर्जुन के मुकाबले कोई और मां पैदा ही नहीं कर सकी, वो भी मेरा ही बेटा था। और मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरे कनिष्ठ पुत्र अर्जुन के द्वारा मारा गया है, तो मां तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देती तो मैं महाभारत युद्ध छोड़कर चल देता। अर्जुन
बहुत समझदार संतोषी आत्मा है। अर्जुन केवल बाण विद्या में निपुण है इतना ही नहीं, अर्जुन बात करने में बहुत पारंगत है। अर्जुन एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अर्जुन कोई साधारण नहीं है। जिसने विभिन्न गुणों को अपने भीतर अर्जित किया है उसी का नाम अर्जुन है। गुणों का गुलदस्ता अर्जुन है। दुर्योधन को गंधर्व खंभे में बांध देते हैं। अर्जुन छुड़ाने के लिए जाता है। अर्जुन धनुष पर बाण नहीं चढ़ाता है। अर्जुन गंधर्वों से कहता है क्षमा कीजिएगा, ये मेरा भाई है दुर्योधन। जिन आंखों से इसने तुम्हारी बेटी को गलत दृष्टि से देखा है उसकी सजा मेरी आंखों को दे दो। जिन हाथों से ये दुर्योधन ने तुम्हारी बेटी को छुआ है उसका दंड मेरे हाथों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर ये तुम्हारी बेटी की ओर झपटा है उसका दंड मेरे पैरों को दे देना। मैं सारी सजा मांग रहा हूं लेकिन मेरे भाई दुर्योधन को क्षमा कर देना। इस बात को सुनकर गंधर्वों ने खंभे में बंधे हुए दुर्योधन को रस्से से खोल दिया। कहा अर्जुन तुम्हारी वाणी बाण से ज्यादा घायल कर गई है, अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, दुर्योधन को मार नहीं सकते हैं, तुम्हारे शब्दों से हम हार चुके हैं, ये अपने भाई को ले लीजिए। युद्ध करके हर जगह जीतना ये बुद्धिमानी नहीं है। अपनी वाणी से भी जीत हासिल करो और वाणी के द्वारा हर जगह विवाद खड़ा करना ये मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं है। जहां विवाद होने वाला हो आप ऐसा शब्द बोल दो बस सब शांति आ जाए। वाद विवाद की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे दादाजी भी जिस फैमिली से लड़ रहे थे वो मर गए, विवाद नहीं मरा। बाप लड़ते लड़ते मर गए, विवाद फिर भी रह गया। अब तुम उनके पोता लड़ रहे हो, विवाद खत्म नहीं हुआ। तुम होशियार बनो, उस घर में अपने बेटे का विवाह कर दो। जहाँ से दुश्मनी चल रही थी उनको समधी का घर बना लो और वहाँ से बेटी ले आओ, अपने घर में रख लो, झंझट खत्म करो। गांव के बहुत से लोग तुमको लड़ाना भी चाहेंगे। अगर तुम ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत को खत्म करने के लिए किसी दूसरे ताकतवर से तुमको भिड़ा देंगे और बैठकर सलाह भी करेंगे। अब भिड़ गए ठीक है, दोनों बाघ बाघ लड़ गए, अब कुत्ते तो सुरक्षित हो गए, बाघ लड़ रहे हैं। ये बाघ बेवकूफ बाघ है, इनको अक्ल नहीं है, बिना अक्ल के बाघ है। दूसरों के प्रोत्साहन में आकर के युद्ध मत कीजिए। दूसरों से प्रोत्साहित होकर के सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए, नामदान लीजिए, समागम कराइए। दूसरों से प्रोत्साहित होकर के युद्ध मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, ये तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। निर्भय से आपके परिवार में एक व्यक्ति भी यदि दुर्योधन है तो सबको विनाश के मुंह में झोंक सकता है। आपके परिवार के अंदर अगर एक व्यक्ति भी अर्जुन जैसा भगवान का भक्त है तो पूरे परिवार को विजय पत्र दिला सकता है, विजय पत्र दिला सकता है। अभिमान न किया करो, अर्जुन जैसे विनम्र रहा करो। समझदारी से काम किया करो। युधिष्ठिर जैसी शालीनता हो, भीम जैसा बल हो, अर्जुन जैसी कलाएं हो,
नकुल जैसी निपुणता हो, सहदेव जैसी बुद्धिमत्ता हो, कृष्ण जैसा मार्गदर्शन हो, तो कभी हार नहीं होती है, हमेशा सफलता का द्वार खुलता है। कृष्ण जैसे सद्गुरु का भी चुनाव कीजिए।